Don't forget to subscribe and press the bell icon for new updates. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स। अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स। जो कि अक्सर स्टूडेंट इस टॉपिक को डेप्रिसिएशन के नाम से भी जानते हैं। डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट या फिर डेप्रिसिएशन। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं इस टॉपिक को 2-3 वीडियोस में ख़त्म करूं, क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है। एक लेक्चर में ये कंप्लीट होना नामुमकिन है। इंशाल्लाह इसके हम पार्ट बना देंगे। अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स या फिर डेप्रिसिएशन। चलिए समझते हैं कि ये है क्या। अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट क्या होता है, पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि फिक्स्ड एसेट होता क्या है। दरअसल फिक्स्ड एसेट की एक टाइप है। एसेट का क्या मतलब है? एसेट्स आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेस, वो रिसोर्सेस जो पैसे देकर हासिल किए जाते हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट देकर हासिल किए जाते हैं, एसेट्स कहलाते हैं। एसेट्स को हम 2 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक करंट एसेट कहलाता है और एक फिक्स्ड एसेट कहलाता है। करंट एसेट वो तमाम एसेट जिससे हम उम्मीद करते हैं कि वो साल के अंदर अंदर हमें फ़ायदा पहुंचा देंगे, फ्रॉम विच वी एक्सपेक्ट टू टेक बेनिफिट विद इन अ ईयर, वो करंट एसेट कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं फिक्स्ड एसेट क्या होता है। फिक्स्ड एसेट वो तमाम एसेट्स जिससे हम उम्मीद करते हैं कि साल के बाद भी हमें फ़ायदा पहुंचाएंगे, हमें साल के बाद भी फ़ायदा पहुंचाएंगे। दोज एसेट्स फ्रॉम विच वी एक्सपेक्ट टू टेक बेनिफिट मोर देन अ ईयर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद भी हम उम्मीद करते हैं कि हमें ये फ़ायदा पहुंचाएंगे। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड, इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये फिक्स्ड एसेट है, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि ये साल के बाद भी हमें फ़ायदा पहुंचाएंगे, तो ये फिक्स्ड एसेट्स कहलाते हैं। फिक्स्ड एसेट्स को हम प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट यानी PPE, प्लांट एसेट, कैपिटल एसेट्स के नाम से पुकारते हैं, या फिर नॉन करंट एसेट्स के नाम से भी हम इसको पुकारते हैं या जानते हैं। दरअसल फिक्स्ड एसेट, नॉलेज के लिए आपको बता देता हूँ, फिक्स्ड एसेट्स जो नाम है वो अब ख़त्म हो चुका है। अब नॉर्मली फर्म्स वगैरह, ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह उस नाम को यूज़ नहीं करती, लेकिन चूँकि बच्चा हमेशा से फिक्स्ड एसेट ही सुनता है तो फिक्स्ड एसेट ही मैं नाम इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये नाम ऑब्सोलीट हो चुका है, अब ये नाम इस्तेमाल नहीं होता। तो फिक्स्ड एसेट्स को हमने समझा कि वो तमाम एसेट्स जो साल के बाद भी हमें फ़ायदा पहुंचाएंगे वो फिक्स्ड एसेट्स कहलाते हैं। बिल्डिंग, इक्विपमेंट, लैंड, फर्नीचर, हमने उसकी एग्जाम्पल ली। फिक्स्ड एसेट इदारा ओन क्यों करता है? इदारा ओन इसलिए करता है कि इससे बेनिफिट हासिल किया जा सके, और इसको खरीदने का मकसद नॉट टू रीसेल, इसको दोबारा बेचना मकसद नहीं होता। हम फर्नीचर, इक्विपमेंट, बिल्डिंग खरीदते हैं, हमारा मकसद ये नहीं होता कि हम इसको खरीद कर दोबारा रीसेल कर दें, तो हमारा मकसद ये नहीं होता। सर लेकिन हम फर्नीचर, इक्विपमेंट, मशीनरी, फ्रिज, ये सारी चीज़ें खरीदते हैं तो एट लास्ट हमें बेचना ही तो पड़ता है ना। बिल्कुल सही, लेकिन हमारा मकसद उसको खरीद कर बेचने का नहीं होता। इट इज़ ओन फॉर द पर्पस नॉट टू रीसेल। दोबारा बेचना मकसद हमारा नहीं होता, रीसेल करना हमारा मकसद नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल
किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो मैं उसको मुबारकबाद देने जाता हूँ और साथ में कहता हूँ कि ये तो मर जाएगा, इसका इंतकाल हो जाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी। तो सामने वाला मुझ पर गुस्सा करेगा और मुमकिन मुझे थप्पड़ मार दे। वो कहेगा क्या अजीब बातें कर रहे हो, बच्चा पैदा हुआ, सब मुझे खुशखबरियाँ दे रहे हैं, मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं और तुम कह रहे हो कि मर जाएगा। तो क्या बात मैंने गलत कही है? तो जवाब है नहीं, आपने बिल्कुल बात सही कि एक ना एक दिन तो उसने मर ही जाना है। लेकिन ये बात बोली नहीं जाती, इस बात का इजहार नहीं किया जाता कि ये बच्चा मर जाएगा। बिल्कुल एज इट इज, बिल्कुल सेम कंडीशन क्या है फिक्स्ड एसेट की। हमें मालूम है कि फिक्स्ड एसेट आखिरकार रीसेल हो जाएगा, बिक जाएगा, लेकिन उसका मकसद बेचना नहीं होता। जिस तरह मैंने अभी एग्जाम्पल बच्चे की दी, हमें पता है कि इंसान पैदा हुआ है वो मर जाएगा, लेकिन हम उसको मरने की बात नहीं करते, हम उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि आपके यहाँ औलाद हुई, आपके यहाँ बच्चा पैदा हुआ। तो हमें बात समझ आई कि फिक्स्ड एसेट्स होता क्या है। अकाउंटिंग के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिसको हम कहते हैं IAS। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? IAS stands for इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब इसका नाम तब्दील भी हो चुका है, अब इसका नाम IFRS हो गया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। लेकिन मैं IAS की बात करता हूँ। अकाउंटिंग ने आपको कुछ स्टैंडर्ड्स सेट करके दिए हैं कि आपको इन स्टैंडर्ड्स को ही फॉलो करना है, आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते। यू आर नॉट मास्टर ऑफ योर ओन बिल, आप अपनी मर्जी के मालिक नहीं हो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो IAS का जब आप चैप्टर पढ़ते हैं 16, IAS 16, तो वो जिक्र करता है फिक्स्ड एसेट्स को और डेप्रिसिएशन को। IAS 16 का क्या मतलब क्या है? अगर आम अल्फाज में आपको समझाऊं तो चैप्टर नंबर 16। IAS एक बुक है समझाने के लिए, और उसका जो चैप्टर नंबर 16 है वो डील किसको करता है? अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट को या फिर डेप्रिसिएशन को। तो यहाँ तक तो बात हमें समझ आई कि फिक्स्ड एसेट होते क्या है। आगे चलते हैं। फिक्स्ड एसेट्स को अकाउंटिंग 3 हिस्सों में कैटेगराइज करती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जो कि कौन कौन सी हैं? पहली, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट, दूसरी फिक्स्ड इंटेंजिबल, और तीसरी क्या है मेरे दोस्तों? नेचुरल रिसोर्सेस। फिक्स्ड टेंजिबल, फिक्स्ड इंटेंजिबल, और तीसरी है नेचुरल रिसोर्सेस। फिक्स्ड टेंजिबल्स क्या होते हैं? वो तमाम फिक्स एसेट्स जो साल के बाद फायदा पहुंचाएं, पहली बात, और जिनकी फिजिकल हैसियत हो, जो फिजिकली सब्सटेंस हो, जो फिजिकली अगर मैं कहूँ विच कैन बी सीन, जिनको देखा जा सके, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, वो क्या कहलाते हैं? फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स। जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? उसको हम फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्नीचर, इक्विपमेंट, बिल्डिंग,
ऑटोमोबाइल, ये क्या कहलाते हैं मेरे दोस्तों? फिक्स टेंजिबल एसेट्स हैं। फर्नीचर भी फिजिकल एग्जिस्टेंस रखता है, इक्विपमेंट भी फिजिकल एग्जिस्टेंस रखता है, बिल्डिंग भी फिजिकल एग्जिस्टेंस रखता है और ऑटोमोबाइल भी फिजिकल एग्जिस्टेंस रखता है। तो तमाम फिक्स एसेट्स जो साल के बाद फ़ायदा तो पहुंचाएं, जैसे कि मेन उसकी डेफिनेशन फिक्स एसेट्स की क्या है, जो साल के बाद भी हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं, उसके साथ साथ उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस भी होनी चाहिए। फिजिकल एग्जिस्टेंस होगी अगर इस तरह का है विच कैन बी सीन, जिसको देखा जा सके अपनी इस नेकेड आईज से, तो वो क्या कहलाते हैं? फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स। उसी तरह फिक्स्ड इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं मेरे दोस्तों? वो तमाम फिक्स एसेट्स जो साल के बाद हमें फ़ायदा तो पहुंचाएं लेकिन उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, विच कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आईज, जिसको इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। मौजूद तो हैं, एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते। एग्जाम्पल कौन कौन सी हो सकती हैं? गुडविल, पेटेंट्स, लाइसेंसिंग, कॉपीराइट्स, ये सारी तमाम चीज़ें क्या कहलाती हैं? फिक्स्ड इंटेंजिबल। ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती मेरे दोस्तों, लेकिन एग्जिस्ट करती हैं। हम इसको अपनी आईज से, अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन एग्जिस्ट करती हैं। ये हमें फ़ायदा पहुंचाती हैं बहुत से इदारों को। गुडविल क्या होती है मेरे दोस्तों? वो आपका नाम, इज्जत, शोहरत जो मार्केट में चलता है। फॉर एग्जाम्पल नाइकी अपने नाम से मशहूर है, एडिडास अपने नाम से मशहूर है। तो ये तमाम ब्रांड्स क्या है? अपने नाम से मशहूर है। प्रोडक्ट अच्छी हो, बुरी हो, जैसी भी हो, लेकिन जो ब्रांड कॉन्शियस होता है बंदा, वो नाइकी को, एडिडास को, इन बड़े बड़े ब्रांड्स को ही प्रेफर करता है। ठीक होगी। पेटेंट्स क्या है? पेटेंट्स का मतलब है एक मखसूस डिज़ाइन जो मैं ही इस्तेमाल कर सकता हूँ, उसके अलावा कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। सर डिज़ाइन तो दिखता है ना? जी बिल्कुल दिखता है, लेकिन इस डिज़ाइन को इस्तेमाल करने का हक, इस डिज़ाइन को इस्तेमाल करने का हक सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? मेरे पास है। तो वो जो हक है, वो जो राइट है, वो नहीं दिखता। अच्छा जी, फिर अगला पॉइंट है लाइसेंसिंग, या फिर उसको हम फ्रेंचाइजिंग भी कहते हैं। लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग का क्या मतलब है कि इस स्पेसिफिक जगह को कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई अपनी सर्विसेज नहीं दे सकता, मैं ही दे सकता हूँ। एक इदारा, एक ऑर्गेनाइजेशन, मेरा क्या है? मेरा राइट है, मेरा हक है कि मैं ही सिर्फ इस स्पेसिफिक जगह पर काम कर सकता हूँ, सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ। कॉपीराइट्स, कॉपीराइट्स का मतलब मैं अकाउंटिंग की बुक लिखता हूँ, कोई इसको कॉपी नहीं कर सकता मेरी इजाज़त के बगैर। अक्सर क्या होता है, फोटो कॉपी करवाते हैं, स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, तो ये दरअसल देखा जाए तो कॉपीराइट्स की वायलेशन होती है। इजाज़त लेंगे तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कॉपीराइट्स, या फिर हम कंटेंट उठा लेते हैं और उसको पेस्ट कर देते, कॉपी पेस्ट करते, तो ये वायलेशन है कॉपीराइट्स की, एक इमोरल चीज़ है। कोई पोइट्री, कोई सॉन्ग, कोई लिरिक्स, ये सारे क्या हैं? इसको मेरी इजाज़त के बगैर कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। यूट्यूब पे आजकल या काफ़ी अरसे से क्या हो रहा है, स्ट्राइक क्यों होती है चैनल्स पर कि उन्होंने मेरा कंटेंट कॉपी किया है। वो मेरा हक था, वो मेरा राइट था, कोई और इसको नहीं चुरा सकता मेरी मर्जी के बगैर। तो कॉपीराइट ये होता है। फिर उसके अगली एग्जाम्पल है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब है कि ज़मीन से जो माइनिंग होती है, गोल्ड माइनिंग, कोल माइनिंग, वो क्या कहलाती है? नेचुरल रिसोर्स कहलाती है। वो फिजिकली एग्जिस्ट भी करती है, हम उसको अपनी इस आईज से देख भी सकते हैं, इन आंखों से देख भी सकते हैं, लेकिन अकाउंटिंग इसको बिल्कुल ही अलग
कैटेगराइज करती है। नेचुरल रिसोर्सेज और फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग हैं। फर्नीचर, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल की हैसियत अलग है, एग्जिस्टेंस अलग है, और नेचुरल रिसोर्सेज गोल्ड माइनिंग, कोल माइनिंग की एग्जिस्टेंस बिल्कुल ही अलग है। तो फिक्स्ड एसेट्स की 3 टाइप्स को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा। हमारा जो फोकस होगा आने वाले पार्ट्स में, हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ फिक्स टेंजिबल्स पर होगा। हम बात किसकी करेंगे? सिर्फ और सिर्फ फिक्स टेंजिबल की। मैं कोई भी जिक्र करूंगा, कोई भी एग्जांपल दूंगा, और कोई भी कंप्यूटेशन होगी, कोई भी कैलकुलेशन होगी, वो किस पर डिपेंड करेगी? वो इस पर डिपेंड करेगी। यानी कि फिक्स टेंजिबल एसेट्स को हम जिक्र करेंगे अपने इस पूरे टॉपिक पे। हमने नाम तो दे दिया फिक्स, अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स, लेकिन दरअसल हम पढ़ क्या रहे हैं, हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आखिर के पार्ट्स में। लेकिन हमारा ओवरऑल जो फोकस होगा वो किस पर होगा? अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स की जो पहली टाइप है, फिक्स टेंजिबल एसेट्स, हमारा सारा का सारा फोकस इस पर होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये आज का लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगले पार्ट में हम मज़ीद इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।